हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीबीएस विद जिंदल। तो फाइनली अब री नीट का एग्जामिनेशन भी हो चुका है। फाइनली अब जो बच्चों के ऊपर टेंशन थी, वैसे तो अभी टेंशन ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि री नीट का पेपर जो था मतलब थोड़ा अलग ही लेवल का पेपर आया था। बट चलो, एक बार पेपर हो गया है तो एक बोझ तो ख़त्म हुआ कि पेपर हो गया। चलो अभी मार्क्स रिजल्ट बताएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो आप सब लोग के लिए है। आज हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे री नीट के पेपर के बारे में और आगे आने वाले आपके रिजल्ट के बारे में, काउंसलिंग्स के बारे में, सीट के बारे में, एमबीबीएस एडमिशन्स के बारे में और बाकी कोर्सेज के बारे में भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग आज क्या क्या डिस्कस करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास पेपर का एनालिसिस करेंगे हम। पेपर का एनालिसिस करेंगे, पेपर कैसा आया था सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे, कैटेगरी वाइज हमारे पास क्या क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे और सेफ स्कोर क्या होएगा वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करें एमबीबीएस के अलावा बाकी कोर्सेज़ की, तो हमारे पास बाकी कोर्सेज़ के लिए हमारे पास क्या क्या कट ऑफ स्कोर और क्या क्या सेफ स्कोर्स रहने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। और एक्सपेक्टेड डेट्स क्या होंगी हमारी आंसर की रिजल्ट की, काउंसलिंग शेड्यूल क्या होगा और आपका जो एकेडमिक सेशन है एमबीबीएस का वो कब स्टार्ट होगा और उसकी वजह से आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं आगे आपके सेमेस्टर्स में, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये प्रिडिक्टेड इन्फॉर्मेशन है प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड्स के बेसिस पे, और ये कोई अभी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है। अगर कोई आएगी तो मैं आपको अपडेट दे दूँगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले पेपर के एनालिसिस की, हमारा जो बायोलॉजी का सेक्शन था वो बहुत ही इजी टू मॉडरेट लेवल का था। मतलब बच्चों को इजी ही लगा क्योंकि वो लेंदी भी नहीं था और इजी ही था। स्टेटमेंट के क्वेश्चंस जो थे वो ठीक थे, मतलब जितने एक्सपेक्टेड थे उतने ही आए थे और एनसीईआरटी बेस्ड ही था जो पेपर था। तो बायो का जो सेक्शन था बच्चों को वो ईजी लगा, ठीक है। अगर ऑपोजिट बात करें केमिस्ट्री और फिजिक्स की, वो बच्चों को डिफिकल्ट और लेंदी लगी। केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस का लेवल था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। बैलेंस आउट क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट थे, कुछ क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, ठीक है। अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था और लेंथी भी था। बच्चों का फिजिक्स का पेपर छूट भी गया और बच्चों को फिजिक्स सॉल्व भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि काफ़ी हद तक बच्चों को पता था कि नीट री नीट का पेपर जो था होगा वो टफ होगा, ठीक है। तो बच्चों ने उस हिसाब से प्रैक्टिस तो की थी, जेई के लेवल के क्वेश्चन भी उन्होंने सॉल्व किए थे। बट एनटीए ने पता ही नहीं क्या किया, फिजिक्स के क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट डाल दिए कि बच्चे मतलब ब्लैकआउट हो रहा था बच्चों को, बच्चे सॉल्व ही नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो मोस्ट चैलेंजिंग सेक्शन जो था आपका वो फिजिक्स था और इसी के वजह से आपकी जो कट ऑफ है वो भी आपकी डिपेंड करेगी। डिसाइडिंग फैक्टर आपकी कट ऑफ का जो है वो फिजिक्स रहेगा। वैसे भी फिजिक्स ही होता है, फिजिक्स एज काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करती है आपकी कट ऑफ, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट इस बार जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो मेनली फिजिक्स रहेगा। अगर आपके 100 to 110 में भी स्कोर बन रहा है फिजिक्स में तो वो भी अच्छा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें कट ऑफ की। अगर हम क्वालिफाइंग कट ऑफ देखें और स्कोर वाइज कट ऑफ देखिए वेरियस कैटेगरीज़ की, तो अगर हम जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए देखें तो क्वालिफाइंग तो 145 to 155 रहेगी और जो सेफ स्कोर है जो आपको सीट के लिए चाहिए वो 590 to 610 हम मान के चल रहे हैं। मतलब प्रिडिक्टेड है, अगर फिजिक्स के स्कोर की वजह से देखें तो कट ऑफ प्रिडिक्टेड है 560 to 580 के बीच में। तो एक बार हम उससे थोड़ा सा ऊपर मान के चल रहे हैं कि आपकी इतने तो आने चाहिए ताकि आपकी गवर्नमेंट सीट जो है वो पक्की हो जाए, ठीक है। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 590 to 610 है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 570 to 590 है और क्वालिफाइंग 115 to 145 है। क्वालिफाइंग सबके लिए सेम ही रहेगी, ओबीसी एससी एसटी के लिए, ठीक है, वो सेम ही रहेगी। और पीडब्ल्यू की डिपेंड करती है ऑन बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी क्राइटेरिया जो भी वो लॉन्च करेंगे, ठीक है। ये चेंज होते रहते हैं हर साल, ठीक है। अगर ओबीसी का सेफ स्कोर बात करें तो 570 to 590, एससी और एसटी के लिए 470 to 540 के बीच में। अगर 450 से ऊपर भी आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको चांसेस है कि आपके स्पेसिफिक जो कॉन्सिक्यूटिव राउंड्स होंगे काउंसलिंग के उसमें आपको सीट मिलने के चांसेस अच्छे हैं, ठीक है। बट एक बार आप लोग हायर स्कोर ही लेके चलो आपके 450 से कि 470 to 540 के अंदर अगर मेरे मार्क्स आ रहे हैं तो मेरे को गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी के लिए वेरिएबल है। अगर बाकी कैटेगरीज़ की बात करें, डिफेंस की, रेलवे की या कोई भी और कैटेगरीज है, फ्रीडम फाइटर कोटा की, उसके लिए मैं स्पेसिफिक अलग से वीडियो बनाऊंगी। उसमें हम रैंक भी डिस्कस करेंगे, क्लोजिंग रैंक्स, पिछले ईयर्स के ट्रेंड्स और इस साल क्या हो सकता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे एक बार ऑफिशियल आंसर की जो है वो लॉन्च हो जाए, ठीक है। अब कट ऑफ किस किस पे डिपेंड करेगी, एक तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल इस बार क्या है, फिजिक्स आपका जो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा, ठीक है। कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे, 23 लाख बच्चे थे, उसमें से कितनों ने अपीयर किया। काफ़ी बच्चों का पेपर छूट भी गया, काफ़ी लेट थे अपने जो सेंटर्स आए थे उनको पेपर देने को ही नहीं मिला, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ़ सीट्स तो हमें पता ही है, ये लैब में होते हैं कैंडिडेट्स और सीट्स जो है वो थाउजेंड्स में है,
ठीक है। रिजर्वेशन SC ST के लिए जो रिजर्वेशन है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। काउंसलिंग चॉइसेस, आप कौन सी काउंसलिंग चॉइसेस भरते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उस पर भी आपकी सीट की अलॉटमेंट बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, ठीक है। अगर हम बात करें MBBS को छोड़ के बाकी कोर्सेज़ के लिए, पहले तो बच्चों को पता ही नहीं होता कौन कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है और उस पर ये भी डिस्कस्ड है कि आपकी सैलरी क्या होगी, आगे स्कोप क्या है, ठीक है। इसमें हम सिर्फ कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं कि आगे क्या क्या कट ऑफ है, नीट के बेसिस पे आप और कौन से कोर्सेज में जा सकते हो, ठीक है। सबसे पहले BDS, अगर आपको डेंटिस्ट बनना है 560 to 590 के अराउंड कट ऑफ जाएगी, 500 to 550 के अंदर भी आपको सीट मिल जाएगी। ये हम लोग थोड़ा सा ऊपर की कट ऑफ लेके चल रहे हैं, ठीक है। अगर हम BAMS की बात करें, आयुर्वेदा में जाना है तो 520 to 580, BHMS की बात करें होम्योपैथिक में 480 to 550, BUMS जो बच्चों को पता ही नहीं है यूनानी मेडिसिन में तो 420 to 500, BVSC जो वेट डॉक्टर्स होते हैं 500 to 560 और BSc नर्सिंग के लिए 420 to 520। BSc नर्सिंग नीट के बेसिस पे भी आपको सीट मिल जाएगी और इसका अलग से भी पेपर कंडक्ट करवाते हैं स्टेट वाइज। हमारे जो पंजाब में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है वो कंडक्ट करवाती है BSc नर्सिंग के लिए एग्जाम्स, ठीक है। 420 to 520 हमारे पास नीट की कट ऑफ आनी चाहिए और इससे आप लोग क्या बनोगे, नर्सिंग ऑफिसर बनोगे, स्टाफ में आप लोग एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड डेट्स की, एक्सपेक्टेड डेट्स हमारे पास क्या रहने वाली हैं। अभी हमारे पास पेपर जो हुआ है वो 21 जून को हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोविजनल आंसर की है जो लॉन्च करेगा NTA वो 28 से लेकर 30 जून तक आपको मिल जाएगी और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव विंडो है जिसमें बच्चे अपनी क्वेरीज राइज कर सकते हैं और पेपर के लिए क्वेश्चंस, ग्रेस मार्क्स, जो भी मतलब डाउटफुल चीज़ें हैं वो आप लोग 1 से 2 वीक के लिए खुली रहती है, फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ जुलाई तक खुली रहेगी, ठीक है। अगर हम फाइनल आंसर की बात करें तो ऑब्जेक्टिव विंडो जैसे ही बंद होगी साथ के साथ हमारे पास जो फाइनल आंसर की है वो भी रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है कि वैसे तो इनको जल्दी निकालना चाहिए क्योंकि सेशन ऑलरेडी लेट हो जाएगा, बट ये भी है कि अगर ये जल्दी निकालेंगे तो पेपर की जो चेकिंग है मतलब उसमें कुछ ना कुछ झोल हुआ है, ठीक है। तो मिड या लेट जुलाई में हमारे पास जो रिजल्ट है एक्सपेक्टेड है, इवन अगस्त तक भी हमारे पास एक्सटेंड हो सकता है जिस हिसाब से हमारा NTA काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें काउंसलिंग का शेड्यूल, वो तो पता ही है कि रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग जो है विद इन 1 वीक, 1.5 वीक स्टार्ट हो जाती है रिजल्ट के बाद, और स्टेट की 2 या 2.5 वीक्स के बाद स्टार्ट हो जाएगी। बट एक्सपेक्टेड बैच स्टार्टिंग की वजह से इस बार जो काउंसलिंग है वो जल्दी भी हो सकती है क्योंकि रिजल्ट भी जल्दी आ सकता है और काउंसलिंग भी जल्दी स्टार्ट हो सकती है। तो एक्सपेक्टेड क्या है हमारे पास, जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है, अगर हमारे पास रिजल्ट मिड या लेट जुलाई में आ गया तो साथ के साथ लेट जुलाई या फिर अर्ली अगस्त में हमारे पास जो काउंसलिंग है ऑल इंडिया कोटा की स्टार्ट हो जाएगी और जो स्टेट की है उसके एक हफ्ते के बाद एक्सपेक्टेड स्टार्ट हो ही जाएगी, ठीक है। राउंड 1 जो है अर्ली अगस्त में खत्म हो जाएगा, राउंड 2 लेट अगस्त में स्टार्ट होकर सितंबर में खत्म होगा और जो मॉपअप स्ट्रे वैकेंसी राउंड्स हैं वो सितंबर और अक्टूबर तक चलते रहेंगे, ठीक है। इवन नवंबर तक भी एक्सटेंड हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सेशन की तो जो सेशन है वो लेट स्टार्ट होगा। इस बार जो सेशन है वो सितंबर के अर्ली सितंबर 1 सितंबर से भी शुरू हो सकता है या फिर हमारे पास मिड सितंबर तक भी जा सकता है। अगर रिजल्ट लेट आया तो वो अक्टूबर तक भी एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। अब इसका नुकसान कैसे होगा, नुकसान बच्चों को ही होगा क्योंकि इससे क्या होगा, जो फर्स्ट सेकंड ईयर है वो तो आपका इजीली निकल जाएगा, मतलब उसकी तो एक्सटेंशन अब ये लोग कर भी नहीं सकते, एक्सटेंशन या शॉर्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो तो 1-1 साल का ही है। जो आपका फाइनल ईयर है, जैसे हमारा फाइनल ईयर जो 1.5 साल का होना था, बट हमारा 1.5 साल का पूरा होगा ही नहीं। हमारा जो 1.5 साल का था वो अभी मतलब 18 महीने का होना चाहिए था, वो 13-14 महीने का ही रह जाता है। ऐसे ही हमारे सीनियर जो 21 बैच के थे उनका भी 1 साल का ही रह गया था फाइनल ईयर। तो आपको 11 सब्जेक्ट जो है वो फाइनल ईयर के 1 साल में कंप्लीट करने पड़ेंगे, जबकि उसकी एक्चुअल जो ड्यूरेशन है वो 1.5 साल की है, ठीक है। चलो, बट एक बार तो एडमिशन का ही मेन वो है क्योंकि बच्चों को एडमिशन मिल जाए वो ही बड़ी बात है, बिना किसी तकलीफ़ के, बिना किसी कोई और प्रॉब्लम के, पेपर लीक होने की वजह से या कुछ भी और जो इश्यूज़ हैं बच्चे जो फेस कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लो, अभी होपफुली जो रिज़ल्ट है वो अच्छे से डिक्लेयर होगा, काउंसलिंग भी अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी आपको, और जो कट ऑफ है उसके बेसिस पे आपको जो सीट है वो भी आपको मिल जाएगी। आप लोग टेंशन मत लो और अपनी जो हेल्थ है उस पर फोकस करो, अपनी जो आंसर की है उससे मार्क्स चेक करो, और साथ ही साथ अगर आपको काउंसलिंग में कोई भी डाउट है वो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगी। और काउंसलिंग की चॉइसेस बहुत ही अच्छे से भरनी है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे भरना है कैसे नहीं भरना है, ठीक है। तो ये जो मैंने आगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस जो मैंने अपलोड करनी है उसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, जनरल की क्या रहेगी, SC ST जो बाकी कैटेगरीज हैं जैसे डिफेंस कोटा हो गया या फिर रेलवे हो गया, फ्रीडम फाइटर हो गया, उनकी क्या रहेगी, बॉर्डर एरिया वालों की क्या रहेगी, EWS और OBC कैटेगरी के लिए क्या क्या रहेगी, क्लोजिंग रैंक्स क्या रहेंगी, मार्क्स क्या रहेंगी, किस कॉलेज की कट ऑफ कितनी रहेगी, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद MBBS का जो मेरा कॉलेज है GGS फरीदकोट, उसकी मैंने
कैंपस टूर की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। उसका मैं जो हॉस्टल टूर है गर्ल्स और बॉयज़ का, वो भी मैं साथ ही मतलब 1-2 दिनों में अपलोड कर दूँगी। और मैं अपने फ्रेंड्स से, जो मेरे फ्रेंड्स हैं पटियाला, मोहाली और अमृतसर, उनसे मैं वीडियोज़ मंगवा रही हूँ उनके कैंपस की, तो वो भी मैं साथ के साथ अपलोड कर दूँगी। मेरे पास पटियाला की आ चुकी है, वो आज रात को अपलोड हो जाएगी, वो भी आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखना। उसमें हॉस्टल्स भी हैं जो कॉलेज के साथ ही कंबाइंड होंगे, गर्ल्स हॉस्टल का टूर भी और बॉयज़ हॉस्टल का टूर भी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमारे पास आंसर की रिलीज़ हो जाएगी, हम लोग काउंसलिंग का प्रोसेस और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या आपकी चॉइस फिलिंग होनी चाहिए, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और सीट्स को भी हम लोग एनालाइज करेंगे कि हमारे पंजाब में कितनी सीट्स हैं, कितनी इंक्रीज़ हुई हैं, कौन से कॉलेज में कितना है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, किसी भी और वीडियो की रिक्वायरमेंट है, कोई और क्वेश्चन पूछना है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, मेरे भी सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएं और आपको जो है नीट की जो सीट है आपकी, MBBS की सीट आपको अच्छे से मिल जाए और उसमें मेरा भी थोड़ा सा हिस्सा हो, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।